Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to do class 7 chapter 2 inside our earth. So without wasting any second, let's move on. First of all, the earth, our homeland, is a dynamic planet. It is constantly undergoing changes inside and outside. Have you ever wondered what lies in the interior of the earth? What is earth made up of? तो earth हमारी homeland क्या है, एक डायनेमिक प्लानट है. इसमें जो है इनसाइड और आउटसाइड काफ़ी सारे तरीके के चेंजेस होते रहते हैं. तो कभी आपने सोचा है कि जो अर्थ का इंटीरियर पार्ट है वो किससे बना हुआ है और अर्थ किससे बनी हुई है, इंटीरियर पार्ट को कहते क्या हैं? ठीक है, तो पढ़ते हैं. तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जस्ट लाइक एन ओपिनियन, द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर. फिगर 2.1. तो जैसे कि आप फिगर 2.1 में देख सकते हैं इंटीरियर पार्ट दे रखा है अर्थ का. तो सबसे पहली लेयर है वो है क्रस्ट. क्रस्ट जो है सबसे थिनेस्ट लेयर होती है और लिथोस्फीयर भी बोलते हैं इसे. और ये जो जगह है जहाँ पे अर्थ का सरफेस है ये हम रहते हैं इस जगह पे, यानी इसको लिथोस्फीयर इस वजह से भी कहते हैं क्योंकि इसमें लैंड है और इसी लैंड के ऊपर जो है हम रहते हैं. उसके नीचे की पार्ट बात करी जाए तो नीचे क्या होता है फिर मेंटल. उसके एक लेयर है वो है मेंटल. और जो सबसे लास्ट की लेयर है वो कौन सी लेयर है? कोर. कोर भी इसमें 2 टाइप्स में बताई गई हैं. पहली आउटर और दूसरी इनर. आउटर को जो बाहर की तरफ होती है और इनर को जो उसके अंदर की पार्ट की तरफ होती हैं. ठीक है, एक और बात कि मेंटल और क्रस्ट के बीच एक और बहुत ज़्यादा मतलब पतली सी लेयर होती है जो कौन से फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में होती है. ठीक है, तो द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट. तो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है अर्थ सरफेस की वो उसे क्रस्ट कहते हैं. इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स. तो ये सबसे पतली होती है सारी लेयर में से. ठीक है, it is about 135 kilometer on the continental masses and only 5 kilometer on the ocean floor. तो ये continental masses से केवल कितनी होती है? 35 किलोमीटर. और ocean floor से बात करी जाए तो 5 किलोमीटर. ठीक है, next the main mineral constituents of the continental mass are silica and alumina. It is thus called Cl. तो इनमें जो मेन मिनरल हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स किसके, कॉन्टिनेंटल मास के, तो वो कौन कौन से? सिलिका है और एल्यूमिना है. इन दोनों को अगर मिला के बोला जाए तो Cl भी कहलाता है, यानी C जो है Si सिलिका से लिया गया है और Al यानी एल्यूमिना. तो इन दोनों को मिला के बनता है Cl. ठीक है, नेक्स्ट है द ओशियनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा. तो ओशियनिक जो क्रस्ट है वो किससे मतलब कंसिस्ट की गई है? सिलिका और मैग्नीशियम से. इस वजह से इन दोनों को क्या कहा जाता है? सीमा. यानी Si सिलिका से और Ma मैग्नीशियम से, इस वजह से. ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर इसमें 2.2 में दे भी रखा है. कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंट, ओशियन और ओशियनिक क्रस्ट. तो ये दोनों कौन सी क्रस्ट हो जाएंगी? ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो जाएगी और ये ओशियनिक क्रस्ट हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट है जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट. तो इनकी क्रस्ट की बात करी जाए मेंटल से तो ये कितनी इसकी डेप्थ होगी? 2900 किलोमीटर. किससे? क्रस्ट से ऊपर, मेंटल की. ठीक है, नेक्स्ट है द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर. तो इनर मोस्ट लेयर जो है कोर का उसका रेडियस जो है 3500 किलोमीटर की, मतलब इतना ही लगभग होगा. ठीक है, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन इज कॉल्ड नाइफ. तो ये दोनों कैसे मतलब बनी होती है? निकल और आयरन से बनी होती है. इस वजह से इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? नाइफ. यानी Ni जो है निकल से लिया गया है और आयरन से क्या ले रखा है? तो उसे Fe भी हम बोल सकते हैं आयरन को, इस वजह से जो है नाइफ. ठीक है, Fe यानी फेरस लाइक आयरन. तो द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो सेंट्रल कोर है उसके बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और उसका बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर है. नेक्स्ट है रॉक्स एंड मिनरल्स की बात करी जाए तो द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स. यानी जो अर्थ की क्रस्ट है वो काफ़ी तरीके की जो है प्रकार की रॉक से बनी हुई है.
एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। तो कोई भी मतलब नेचुरल मास जो है मिनरल मैटर का बना हुआ है उसी को क्या कहते हैं अर्थ क्रस्ट में, उसी चीज़ को क्या कहते हैं रॉक कहते हैं, ठीक है। तो रॉक्स कैन बी ऑफ डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्सचर। तो रॉक जो है डिफरेंट कलर की, डिफरेंट साइज़ की और किसी भी डिफरेंट टेक्सचर की हो सकती है। तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। तो 3 प्रकार की मेजर रॉक्स होती हैं। पहली है इग्निशियस रॉक, दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक एंड थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो व्हेन द मॉल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। तो जो मॉल्टेन मैग्मा होता है वो जब ठंडा हो जाता है तो वो बिकम क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है, यानी ठोस हो जाता है। तो रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्नियस रॉक। तो उस जो मतलब मैग्मा जो ठोस हो जाता है फिर वो जो फॉर्म लेता है, जिस चट्टान की फॉर्म लेता है उसी चट्टान को क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इन्हीं मतलब जो इग्नियस रॉक्स हैं इनको जो हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो ये 2 प्रकार की होती है इग्निशियस रॉक्स, कौन सी, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। सो कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वॉल्केनोस। तो कभी हमने इमेजिन किया है, कल्पना करी है लावा की जब वो वॉल्केनो से निकल रहा होता है। लावा इज एक्चुअली फ्यूरी रेड मोल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। तो लावा जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब गर्म जो मोल्टेन मैग्मा होता है ना वो निकल रहा होता है कहाँ से, इंटीरियर पार्ट में, किसके, अर्थ के सरफेस की जो इंटीरियर पार्ट जैसे बताया था ना, क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो एक पतली सी लेयर है वो कौन सी है, लिक्विड फॉर्म में है, जो जिसमें क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। तो वहीं से जो आती है तो मतलब जब मैग्मा वॉल्केनो से बाहर निकलता है तो उसे क्या कहते हैं, हम लावा कहते हैं। पर जब तक वो वॉल्केनो की आग अर्थ के अंदर है तो तब तक वो मैग्मा ही कहलाएगा, ठीक है। When this molten magma comes on the earth's surface, it rapidly cool down and becomes solid. तो ये जब मैग्मा अर्थ की सरफेस के बाहर मतलब आ जाता है तो ये जो है मतलब धीरे धीरे ठंडा होता है और जो है सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन सच अ वे ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो रॉक्स जो मतलब क्रस्ट के में बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल बेसेल्ट। तो उनका बहुत ही ज़्यादा मतलब फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर एग्जांपल लिया जाएगा बेसेल्ट का, तो डिकेन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ बेसल रॉक्स। तो डिकेन प्लेट्यू है ना वो किसका, सॉल्ट रॉक्स का बना है, बेसल रॉक्स का बना है। समटाइम्स द मोल्टेन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट। तो कभी कभार जो मोल्टेन मैग्मा होता है ना, बहुत गर्म मैग्मा पिघला हुआ, वो ठंडा होता है और बहुत ही मतलब डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट के, तो बहुत ही मतलब डीप में जो है अंदर के अर्थ क्रस्ट में जब वो कूल होता है ना तब। सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। तो वो सॉलिड रॉक्स जो बनती हैं मतलब जब वो अर्थ के अंदर बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड को, जब वो क्रस्ट के अंदर मतलब जो मैग्मा होता है वो ठंडा होता है ना, तो वो जब जो रॉक्स बनाता है तो वो रॉक्स क्या कहलाती है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहलाती हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब वो धीरे धीरे जब कूल मतलब ठंडी होती जाएंगी तो जब लार्ज ग्रेन्स बना लेंगी। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ रॉक्स। तो अगर हम एग्जाम्पल ले तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो है इग्नियस रॉक का वो है ग्रेनाइट। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट और पाउडर ऑफ स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। तो जैसे हमने देखा होगा ना कि कुछ मतलब स्टोन्स मतलब प्रिपेयर किए जाते हैं पेस्ट बनाने के लिए, पाउडर बनाने के लिए, पीसने के लिए जो होते हैं ना, उनको मतलब को काफ़ी सारे ग्रेन्स होते हैं जैसे मतलब मसाले पीसने के लिए और अदर चीज़ें पीसने के लिए। तो वो जो पत्थर लिए जाते हैं ना वो कौन से पत्थर होते हैं, ग्रेनाइट पत्थर होते हैं, वो सबसे बेस्ट होते हैं उन चीज़ों के लिए, ठीक है। रॉक्स रोल डाउन क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो जो चट्टानें हैं वो रोल डाउन होती हैं, टूटती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं और जो है टूट जाती हैं और छोटे छोटे पार्ट में जो है फ्रेगमेंट्स में जो है वो जो है बिखर जाती हैं। तो दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स को क्या कहते हैं, हम सेडिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट बाय विंड वाटर एक्सेट्रा। तो यही सेडिमेंट्स जो है मतलब धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट होते हैं और डिपोजिट हो जाते हैं किसकी मदद से, विंड की, वाटर की और एक्सेट्रा और भी काफ़ी चीज़ों की मदद से जो है ये ट्रांसपोर्ट और डिपोजिट हो जाते हैं। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक्स। तो यही जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, यही जो मतलब क्या बनते जाके मतलब इकट्ठे होते जाते हैं और किसकी लेयर मतलब बना देते हैं, रॉक की।
दीज टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, और इन्हीं रॉक को क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। तो जैसे अगर एग्जांपल लिया जाए तो सैंडस्टोन जो है वो किससे बना होता है, काफ़ी सारे मतलब ग्रेन सैंड से बना हुआ होता है। तो दीज रॉक्स में ऑल्सो कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स दैट वंस लिव्ड ऑन देम। तो ये जो मतलब सैंडस्टोन जो ग्रेन ऑफ स्टोन से मतलब सैंड से बना हुआ है, तो ये रॉक जो है मतलब क्या कंटेन करती हैं, फॉसिल्स करती हैं, किसके, प्लांट्स के, एनिमल्स के और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मतलब कभी थे, है ना। तो इन्हीं के अंदर क्या हो जाते हैं, फॉसिल्स जो हैं मतलब गड़ जाते हैं, ठीक है। और इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। तो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स ही जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो सकती हैं जब उनको बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी सी मतलब गर्मी मिलेगी और प्रेशर मिलेगा ना, तब। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंज इंटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इंटू मार्बल। अगर एग्जाम्पल है जो क्ले होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्लेट में, और लाइमस्टोन मार्बल में। तो मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। फिगर 2.3 में देखा जाए तो सेडिमेंट्री रॉक टर्न इनटू मेटामॉर्फिक रॉक। जो सेडिमेंट्री रॉक थी वो किस में बदल गई, मेटामॉर्फिक रॉक में बदल गई, ठीक है। Rocks are very useful to us. The hard rocks are used for making roads, houses and buildings. तो ये जो rocks हैं बहुत ही ज़्यादा मतलब यूज़फुल होती हैं हमारे लिए, क्योंकि जो हार्ड रॉक्स होती हैं ना वो रोड्स बनाने में, घर बनाने में और बिल्डिंग्स बनाने में मदद आती हैं। यू यूज़ स्टोन्स इन मैनी गेम्स। अब आपने स्टोन्स तो काफ़ी सारे गेम्स में यूज़ किया ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 7 स्टोन्स यानी पिट्ठू। जैसे 7 स्टोन एक गेम है जिसे हिंदी में पिट्ठू भी कहते हैं। हॉपस्कॉच, स्टापू, किट, 5 स्टोन, गिट्टी। फाउंड आउट सम मोर सच गेम्स बाय आस्किंग योर ग्रैंडपेरेंट्स, पेरेंट्स और नेबर्स एक्सेट्रा। तो ये सारे गेम्स हैं। अब और भी इसमें बोला है कि और भी आप पता कर सकते हैं और ऐसे कौन कौन से गेम थे जो इन स्टोन से खेले जाते थे। किसे पूछ के, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ के, अपने पेरेंट्स से, अपने पड़ोसियों से पूछ के, ठीक है। नाउ तो अब ये भी देख लीजिए, रेड फोर्ट जो है वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। और सैंडस्टोन क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। और ताजमहल जो है वाइट मार्बल से बना हुआ है, और वाइट मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। नेक्स्ट बात हो रही है, यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट वन टाइप ऑफ रॉक चेंज टू अनदर टाइप अंडर सर्टेन कंडीशंस इन अ साइक्लिंग मैनर। तो अब आप मतलब देखा जाए तो एक जो रॉक होती है ना वो दूसरी रॉक में चेंज होने के लिए ये मतलब साइक्लिंग मैनर्स में मतलब कंडीशन चाहिए होती हैं उसे काफ़ी सारे, तब जाके साइक्लिंग मैनर में जो है चेंज होती है एक रॉक से दूसरी रॉक की तरह। दिस प्रोसेस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ नोन एज द रॉक साइकिल। तो एक रॉक का ट्रांसफॉर्मेशन दूसरी रॉक बनने के लिए यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है साइकिल रॉक, ठीक है। So you have already learned when the molten magma cools, it solidifies to become igneous rock. तो आपने जैसे अभी पढ़ा कि जो molten magma है जब वो ठंडा हो जाता है तो वो जो है मतलब ठोस हो जाता है और वो किसकी फॉर्म ले लेता है, igneous rock की फॉर्म ले लेता है। तो these into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. अब यही जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, और छोटी छोटी पार्टिकल्स में मतलब बिखर जाते हैं और इन्हीं की मतलब क्या ले लेते हैं शेप, सेडिमेंट्री रॉक्स की शेप ले लेते हैं। व्हेन द igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change into metamorphic rocks. अब यही igneous और sedimentary rocks जब बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें हीट और प्रेशर मिलता है तो यही रॉक्स जो हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। Metamorphic rocks which are still under great heat and pressure melt down to form a molten magma. अब यही जो मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं ये अभी भी उसी ग्रेट हीट और प्रेशर में है, तो ये भी जो है मगर पिघल जाएंगी और किसकी फॉर्म ले लेंगी, फिर से मोल्टन मैग्मा की फॉर्म ले लेंगी। तो दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन चेंज, कूल डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू igneous रॉक्स। अब यही मोल्टन मैग्मा जो यही गर्म मैग्मा था ये फिर से मतलब ठंडा हो जाएगा और फिर से किसकी फॉर्म ले लेगा, igneous रॉक की। यही जो है क्या कहलाती है, रॉक साइकिल कहलाती है। अब फिगर 2.4 में देखा जाए, मैग्मा, वॉल्केनो से मैग्मा बाहर आता है, लावा, जब वो ठंडा होता है तो वो किसकी फॉर्म ले लेता है, igneous रॉक की फॉर्म ले लेता है। और igneous फॉर्म जब मतलब टूट एक दूसरे से टकराती हैं और जब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं तो वो किसकी फॉर्म ले लेती हैं, सेडिमेंट्स की।
सेडिमेंट्री जो किसकी फॉर्म ले लेते हैं, सेडिमेंट्री रॉक की। और सेडिमेंट्री रॉक्स और जो इग्नियस रॉक्स हैं, इनको अगर मतलब ये ग्रेट हीट और प्रेशर में है तो ये किसकी कन्वर्ट हो जाएंगी, मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाएंगी। और मेटामॉर्फिक रॉक भी अगर उसी ग्रेट हीट एंड प्रेशर में है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब फिर वही मैग्मा जो है फिर उसमें इग्नियस रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो ठंडा हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहलाते हैं। ठीक है, तो रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स। तो रॉक्स जो हैं अलग अलग तरीके की मिनरल्स से बनी होती हैं। मिनरल्स आर नेचुरली अक्यूरिंग सब्सटेंस विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशंस। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन काइंड. Some are used as fuels, for example coal, natural gas and petroleum. They are also used in industries, iron, aluminium, gold, uranium, etc. in medicine, in fertilizers, etc. तो रोड्स जो है अलग अलग तरीके की मिनरल से बनी होती हैं। वो जो है मिनरल्स जो हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बनते हैं आके, और नेचुरल केमिकल कंपोजिशंस भी। तो मिनरल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए, ह्यूमंस के लिए, क्योंकि उनसे जो है फ्यूल्स बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोल, नेचुरल गैसेस, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, ठीक है। दे आर ऑल्सो यूज्ड एज इन इंडस्ट्रीज़। तो ये सारी जो है इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम। गोल्ड की ज्वेलरीज बन सकती हैं, आयरन्स की भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, एल्यूमिनियम का बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे एल्यूमिनियम के कुकर, है ना। और मेडिसिन में भी काम आते हैं, फर्टिलाइजर्स में भी काम आते हैं, बहुत सारी चीज़ों में काम आते हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।